नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय इस चैनल तरविंदर ओबरॉय में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो का टाइटल है 5 पिलर्स ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल। जी हाँ, 5 पिलर्स ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल। इसमें हम बात करेंगे वो 5 कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद करते हैं। इससे पहले जो आपने मेरे वीडियोज़ देखे डायबिटीज़ कंट्रोल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन डायबिटिक शुगर कंट्रोल रोटी, तो इसमें हम एक सम होल में एक बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से पिलर हैं जिससे हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल हो सकता है। अब जो मेनली बात ये आती है कि जो डायबिटिक पर्सन्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ दवाइयाँ खा ली हैं, अब हमारी शुगर जो है कंट्रोल रहेगी। अब हम चाहे तो इसके बाद मीठा खाएँ या हम इसके बाद बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना खाएँ, कुछ भी खा लें, हमें कि हम तो दवाई खा रहे हैं। वो इस बीमारी को भी उसी बीमारी की तरह सोचते हैं जैसे कि कोई खांसी है, कोई सर्दी जुकाम है या कोई एस्थमेटिक प्रॉब्लम है कि हम तो दवाई खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम मानता हूँ ये एलोपैथिक सिस्टम की भी एक प्रॉब्लम है कि वो अपने मरीज को, अपने पेशेंट को कभी भी ये सलाह नहीं देता है कि आपको दवाई तो एक कोशिश करेगी कि बीमारी को रोका जा सके, कम किया जा सके, लेकिन अगर वो डाइट ही ऐसी है कि जिससे बीमारी बढ़ रही है तो वो कैसे रुकेगी। और डायबिटीज़ के बारे में तो ये सबसे एक बड़ी बात उभर के निकलती है कि ये तो बीमारी ऐसी है कि इसमें मेन काम ही आपका डाइट का है और बाकी वो 5 पिलर्स का है जिस पे ये खड़ी है। पहला, एक्सरसाइज करना रूटीनली। दूसरा, अपना वेट को कंट्रोल रखना। तीसरा, आपने डाइट को वो खाना है, एक कंट्रोल डाइट होनी चाहिए, एक लो ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स वाली डाइट होनी चाहिए, शुगर फ्रेंडली डाइट होनी चाहिए। चौथा, डिप्रेशन, टेंशन्स को अपनी दिनचर्या से दूर करना। और 5वां, मेडिसिन्स। ठीक है, लेकिन अब लोगों ने ये सोच लिया है कि सिर्फ मेडिसिन ही वो एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी वो है जिसको कहना चाहिए कि जो हमारा इंजन है वो फ्यूल को ले नहीं पा रहा। जो हम फ्यूल खा रहे हैं, फ्यूल का मतलब है कि जो हम डाइट खा रहे हैं वो फुल ऑफ ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स है, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, फुल ऑफ ग्रेन्स है, जिसको अब हमारी मसल्स, हमारा लीवर, हमारे एडिपोज टिश्यू नहीं ले पा रहे, उसको मना कर रहे हैं। मतलब अब हमारा इंजन हमारा फ्यूल को नहीं ले रहा है, अब फ्यूल को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर मैं शुरुआत करूं डाइट में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना चाहिए। अगर आप मिठाई खाते रहेंगे, अगर आप गुड़, चीनी, आलू, चावल, रिफाइंड फ्लोर्स, रिफाइंड चीज़ें, पास्ता, पिज़्ज़ा सब खाते रहेंगे तो डायबिटीज़ कभी दूर नहीं होने वाली। दवाइयाँ अकेला कुछ नहीं कर लेंगी। आप कोई भी खा लीजिए, मेथॉर्फिन से लेकर और पिग्लोस्पोजिन एंड इसके अलावा ग्लिमिप्राइड, गापाफ्लोजिन, या आप जो है कोई सी भी दवाई, जो इसकी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, कोई भी आप दवाई लेते रहिए। इवन आप इंसुलिन पे भी अगर आ जाएँ, ये कुछ नहीं होने वाला। और मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जितने ज़्यादा आप हाई एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स लेंगे उतनी आपकी पैंक्रियाज वीक होंगी। तो अब बात यही उठ जाती है कि आपको लो ग्लाइसेमिक लोड एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट लेनी है। वो सारे परहेज करने हैं जो हमें लोग हाई ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ लेके जाते हैं। तो नंबर 1 पिलर हो गया आपका डाइट कंट्रोल, मतलब फ्यूल को ठीक करना, फ्यूल को बदलना। वो फ्यूल ना लेना जिससे जिससे हमारे इंजन को क्षति पहुंच रही है, जिससे हमारा शुगर बढ़ रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 पिलर हो गया कि डाइट कंट्रोल। सेकंड हो गया रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि आप रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप जिम में जाके लाइटली वेट उठा सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी मसल्स में जोर पड़े। कार्डियो एक्सरसाइज हो सकती हैं जिससे पूरे बॉडी में आपको लगे कि एक तनाव आ गया है, थोड़ा एनर्जी आ गई है। ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज में आपकी रनिंग होगी, जॉगिंग होगी, वॉकिंग होगी, साइकिलिंग होगी, स्विमिंग होगी, और वेट लिफ्टिंग हो गई, मसल ट्विचिंग हो गई, योगा हो गई। तो डेफिनेटली इससे क्या होता है, एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से मसल्स को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ही वो ऐसा फ्यूल है जो मसल्स लेती हैं फॉर द एनर्जी नीड्स। अब आपके ब्लड में शुगर बहुतायत में है, ग्लूकोज बहुतायत में है, तो वो शुगर वहाँ पे यूज़ हो जाएगा,
वो मसल्स में चला जाएगा, तो जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मसल्स को एक्सरसाइज करके मसल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत है तो वो उसको लेंगी। अब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को उठाएंगे तो डेफिनेटली आपका ग्लूकोज लेवल भी कम होगा। और अगर आप इसको दोनों टाइम करेंगे, 15-20 मिनट मुझे सुबह, 15-20 मिनट शाम को, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो एक्सरसाइज करना और ये सारी जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, कोई भी आप कर सकते हैं, साइकिलिंग, ये करना मस्ट है अगर आप डायबिटिक हैं तो। बिकॉज पांचवें जो ये 5 पिलर है, इनमें से मैंने आपको बताया कि ये एक तीसरा पिलर है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वेट कंट्रोल की। एक्सेस वेट कंट्रोल हमेशा ही डायबिटीज़ का न्योता है। 35 इंच से ऊपर कमर लेडीज़ में और 40 इंच से कमर ऊपर जेंट्स में ये एक इंडिकेशन है कि इनको टाइप 2 डायबिटिक्स हो सकती है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में से बताया था कि जब हमारा बेली फैट बढ़ जाता है तो जो हमारा बॉडी के अंदर का विस्करल फैट है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है। विस्करल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा लिवर्स हो गया, पैंक्रियाज हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गई, जब इसके ऊपर एक तरह से एक फैट की चादर जमनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक सिग्नलिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो जो हमारा मसल में, जो हमारा लीवर में फैट आ जाता है, एक्सेस फैट आ जाता है, उससे हमारी मसल्स की, हमारा लीवर की फंक्शनिंग कम हो जाती है, एक तरह से फैटी लीवर हो जाता है। हमारा जो लीवर है वो ठीक से ग्लूकोज ले नहीं पाता, ग्लूकोज के लिए अगेन वो रेजिस्टेंस शो करता है, लीवर के अपने फंक्शन ढीले पड़ जाते हैं। और कई बार जब एक चादर फैट की जब लीवर में चढ़नी शुरू हो जाती है तो लीवर उसको धकेलता है पैंक्रियाज की तरफ, और पैंक्रियाज में जब ये जाना शुरू होता है फैट, तो पैंक्रियाज का जो इंसुलिन सिक्रीशन है, जो इंसुलिन का एक रिसाव है, वो काफ़ी कम कर देता है। जिस एफिशिएंसी के साथ पैंक्रियाज से इंसुलिन को आना चाहिए वो इस एफिशिएंसी के साथ नहीं आता, उसका आउटपुट घट जाता है। ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब फैट जमता है तो वो एक सिग्नलिंग प्रॉब्लम करता है, जो हमारा इंसुलिन के जो रिसेप्टर साइट्स है, जहाँ पे जिन मसल्स के ऊपर इसको बाइंड होना है, ग्लूकोज को ले जाना है, वहाँ पे सिग्नलिंग प्रॉब्लम होती है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जब तेज आंधी तूफान आ रहा होता है तो आपका मोबाइल भी काम नहीं करता, आपके मोबाइल के सिग्नल नहीं लगते, आवाज़ कटी कटी आती है। तो ठीक उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा फैट हमारी मसल्स में, बेली में आ जाता है, तो इंसुलिन को भी सिग्नलिंग प्रॉब्लम होती है, और ये इतना ज़्यादा जो फैट है उसको वो अपटेक, उसका इंसुलिन लेने से वो मना कर देता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है। तो फैट, अगर हम अपनी बॉडी का वेट कम करेंगे, हम अपना बेली फैट कम करेंगे, तो अगेन हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस घट जाएगा। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है कि एक समय के बाद जो कम मात्रा में इंसुलिन शुगर को ले जाने के लिए काफ़ी होता है, रेजिस्टेंस में वो कई गुना ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होता है, जो ग्लूकोज को हमारे फैट सेल्स में, लीवर सेल्स में, डिपोज टिश्यूज में पास कराए। जो काम कम इंसुलिन से हो जाता है वो 4 गुना 5 गुना इंसुलिन के साथ होता है। ठीक है। तो एक हमारा पिलर जो मैंने आपको बता दिया, ये हो गया अपना वेट कंट्रोल। देन टेंशन, डिप्रेशंस, चिंता, चिड़चिड़ापन, जब ये आपकी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए तो ये भी आपका शुगर लेवल को हाई करता है। और ये हाई क्यों करता है? जब हम गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं, चिड़चिड़ेपन में होते हैं, किसी से लड़के आए होते हैं, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्रंथि जो है, वो एक्साइटेड हो जाती है, वो तेज़ हो जाती है, और ऐसे केसेस में वो कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन करती है, उसका रिसाव करती है, जो अगेन हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। क्योंकि हम इस हार्मोन को बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन। मतलब ये एक इवोल्यूशन की थ्योरी है कि जब भी एड्रिनल ग्लैंड एक्साइट होएगा तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन को छोड़ेगा, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ाएगा, वो हमें चेताएगा कि आप अभी लड़ाई करके आ रहे हो, या तो आप किसी को मारने को तैयार हो जाओ या भागने को तैयार हो जाओ। ठीक है ना। तो ये प्रकृति ने एक अपना डिफेंस, एक अपना हथियार दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, आपने तनाव किया, अब आप इस युग में जी रहे हो तो आप किसी के साथ हाथापाई मार तो करोगे नहीं, ना आप उड़ोगे ना आप भागोगे, आप किसी से बहस करके, लड़ाई करके, तू मैं करके आ जाओगे। लेकिन जो वो तनाव आया, जो एड्रिनल ग्लैंड आपका एक्साइट हुआ, जो आपका इंसुलिन निकला, उसने तो आपका शुगर लेवल बढ़ा दिया, और वो शुगर लेवल प्रकृति ने इसलिए बढ़ाया कि आप भागो या मारो किसी को। ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ें अब आज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं करता, लेकिन
उसने जो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया तो सारा का सारा बोझ पड़ गया अपने पेंक्रियाज के ऊपर, उसने इंसुलिन को सिक्रीट किया। लेकिन आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ थी जिससे रेजिस्टेंस आया तो उसको कीप ऑन इंसुलिन फेंकना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि कांस्टेंट आपका शुगर लेवल हाई रहा। अब कई बार लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिनका वजन कंट्रोल है, उनके घर में भी इतना किसी को डायबिटीज़ नहीं थी, या फादर को नहीं थी या मदर को नहीं थी, या कई बार दोनों को नहीं थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा हमेशा गुस्से में रहते हैं, इतने चिड़चिड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं लोगों के साथ और हमेशा तनाव में रहते हैं कि कई बार जो प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियन है, उनको भी कहना पड़ता है कि हमें जो लगता है कि आपके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रीज़न यही है कि आपका हमेशा उत्तेजित रहना, चिड़चिड़ा रहना, गुस्से में रहना, जिसकी वजह से आपका हमेशा ही एड्रेनल जो हार्मोन ग्लैंड है वो हमेशा ही एक्टिव रहता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं, इतने पतले होने के बावजूद, इतने कम वेट वाले होने के बावजूद भी वो टाइप 2 डायबिटिक निकलते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि हम अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल में करें तो आपको अपना गुस्से को कम करना पड़ेगा, अपने तनाव को कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अश्वगंधा जैसी कुछ टैबलेट्स आती है, अगर आप इसको 1-2 गोली का सेवन करें तो इससे आपको नर्व्स में आराम मिलेगा, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आपका जो थोड़ा टेंशन है वो आपका कम होएगा। और दूसरा, आपको अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, नाराज़ होना, चिड़चिड़ा होना, ये आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम 5वें पिलर की बात करते हैं। 5वां पिलर वो मेडिसिन ही है। अब मैंने इसको आखिरी में इसलिए डाला क्योंकि कई लोग जो डायबिटिक है वो इसको पहले उसमें डालते हैं, मैंने इसको आखिरी में डाला। पहले में डाल के वो बाकी चीज़ों से बच जाते हैं कि हमें कुछ नहीं खाना, मतलब हमें सब कुछ खाना है, हमें कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी, बिकॉज हम दवाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन दवाई भी एक पिलर है, मैं इसको आखिरी में डालूंगा। और डालूंगा इसलिए क्योंकि इसको आपने खाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब आप डायबिटिक हो चुके हैं, आप काफ़ी टाइम से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप अपनी दवाइयाँ बंद नहीं कर सकते, आपको अपनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन जब आप ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके शुगर कंट्रोल कम होएंगे। तो जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, जो भी प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन है, जिससे आप इलाज करा रहे हैं, वो डेफिनेटली इसको आपकी दवाइयों को कम करेगा, चेंज करेगा, और वो खुद आपसे कहेगा कि बहुत अच्छा आपके अंदर सुधार आ रहा है, अब आपको इतनी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको इतनी हाई पोटेंसी की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 ग्राम की गोलियाँ मेथॉर्फिन की खा रहे हैं तो उसको आप 500 mg में ले जाइए। अगर आप 2 mg में ग्लिमिप्राइड खा रहे हैं तो उसको 1 mg में ले जाइए, 0.5 mg में ले जाइए। तो वो डॉक्टर आपका दवाइयाँ आपकी कम कराएगा। तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि आपने दवाइयाँ आपकी कम हुई, आप कंट्रोल में आए। लेकिन ये भी एक पिलर है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का मेडिकेशन भी एक पिलर है जिसको आपने लेना है, लेकिन ये बाकी पिलर की सहायता से कम हो सकता है। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया कि इन 5 चीज़ों में हमने काम करना है और हमने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेके आना है। और आगे ही हम और भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी बताएंगे। और हो सकता है अगले अपने लेक्चर में कुछ एक नए टॉपिक की बात करें, वेट कम करने की हम बात करें, कुछ हम ऐसे खानों की, भोजन की बात करें जिससे हमारा डायबिटिक काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आप मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें और कैसा लगा इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो मैंने आपको 5 पिलर बताए इसको आप अपने दिनचर्या में शामिल करें, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो वेट कंट्रोल है, चाहे वो डाइट कंट्रोल है, चाहे वो अपने गुस्सा तनाव को कम करना है, या अपना जो दवाई है वो एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट के साथ लेनी है। दवाई आपकी कम हो जाएगी, दैट इज़ वेरी गारंटेड, अगर आप इस रेजिमेंट को फॉलो करें। धन्यवाद मित्रों।